एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से रिलेटेड। मोह, लोभ और क्रोध किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? तो भाववाचक की संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? वह जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम है। नीला आकाश में नीला कौन सा शब्द भेद है? नीला जो है वो विशेषण है। नीला आकाश में नीला कौन सा शब्द है? तो वह यह एक विशेषण है। लिखना किस प्रकार की क्रिया है? लिखना जो है वो कौन सा क्रिया है? तो लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया है। खेल रहा है कौन सा काल है? खेल रहा है में कौन सा काल है? तो वर्तमान काल है। बालक पढ़ता है तो बालक जो है वो पढ़ता है, तो यह वाक्य में कौन से वाच्य में है? तो कृत्य वाच्य में है। बालक पढ़ता है। बालक माला में फूल है। माला में फूल है तो इनमें से कौन सा शब्द है? तो माला में फूल है तो यह एक अव्यव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाना किसका उदाहरण है? जाना जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह क्रियामूलक संज्ञा का उदाहरण है। केवल शब्द किस प्रकार का अवयव है? केवल शब्द किस प्रकार का अवयव है? तो यह निश्चय बोधक अवयव है। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, तो इसमें पुस्तक कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रामायण में जो है वो अयन प्रत्यय है। वाचक शब्द किस धातु से बना है? तो वाचक जो है वो वच धातु से बना है। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। शीतल जल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ग्रामवासी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। राजा राम मोहन राय इनमें से कौन सा समास है? राजा राम मोहन राय तो कर्मधारय समास है। आकाश में बादल छा गए में यह वाक्य कौन सा है? तो विधानवाचक वाक्य है। वह कितना सुंदर है। वह कितना सुंदर है तो विस्मय आदि बोधक वाक्य है। मुझे भूख लगी है इसमें किस वाक्य का कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता कौन है? मुझे भूख लगी है तो मैं जो है वो इसमें कर्ता है। वह नहीं जाएगा में कौन सा उपसर्ग है? तो नी जो है वो उपसर्ग है। श्रमिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रमिक में इक प्रत्यय है। अनिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ जो है वो उपसर्ग है। जल्दी जल्दी यह कौन सा शब्द है? तो क्रिया विशेषण शब्द है। अन्नदाता शब्द का समास भेद क्या है? तो तत्पुरुष भेद है।
विद्यार्थी शब्द किससे बना है? विद्यार्थी शब्द जो है वो विद्या प्लस अर्थी से बना है। जल में कमल समान खिला मुखरा कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। सुनो कहानी मन भेद की में कौन सा रस है? सुनो कहानी मन भेद की कौन सा रस है? तो करुण रस है। धन धान्य फल फूल भरे कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। राम सिया राम जय जय राम इसमें कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा कवि है। तो प्रदीप कवि है। रात दिन एक करना इसका अर्थ है तो मेहनत कर। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना। कलेजा मुंह को आना का अर्थ है तो अत्यधिक डरना। काली घटा में काली किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। राम ने रावण का वध किया तो इसमें क्रिया का लिंग क्या है? तो पुल्लिंग है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा देशभक्ति रस कौन सा है? तो वीर रस है। बालक बगीचे में खेल रहा है तो इसमें बगीचे में क्या है? तो स्थानवाचक अवयव है। पढ़ना धातु से बना शब्द है तो पढ़ना धातु से बना शब्द पढ़ाई। सुधाकर का अर्थ है चंद्रमा। सुभाषित शब्द का अर्थ है शुभ वचन। सुभाषित शब्द का अर्थ है शुभ वचन। रस की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है रस की संख्या। वीरता किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। भय स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है? तो भयानक में भय स्थायी भाव पाया जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हर्ष होता है। कविता शब्द किस भाषा से आया है? तो संस्कृत भाषा से आया है। तद्भव शब्द का अर्थ है संस्कृत से निकला हिंदी शब्द। अग्नि का तद्भव रूप कौन सा है? तो अग्नि का तद्भव आग है। हृदय का तद्भव रूप है तो हिये। राजा का तत्सम रूप है तो राजन। कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयप्रकाश जय जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। मधुशाला के कवि हैं तो हरिवंश राय बच्चन। रसीम रथी किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। साकेत के कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का। अंधा युग नाटक के लेखक हैं धर्मवीर भारती।
पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी। झांसी की रानी कविता की झांसी की रानी कविता के कवि कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। निर्मला उपन्यास के लेखक हैं तो प्रेमचंद्र। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है तो धर्मवीर भारती है। आप भी कभी गांव जाइए के लेखक हैं हरीश शंकर परसाई। पद्मावत के कवि हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रामचरितमानस रामचरितमानस के रचयिता हैं तो तुलसीदास। सूर सागर किसकी रचना है तो सूरदास की। मीराबाई किस भक्ति आंदोलन से जुड़ी थी तो निर्गुण भक्ति धारा से। कबीर किस भाषा में कविता करते थे सधुकरी में। रहीम धागा प्रेम का कवि है तो रहीम है। रहीम धागा प्रेम का कवि जो है वो रहीम है। निराला का वास्तविक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन हैं तो प्रसाद है, पंत है, निराला है और महादेवी है। कविता क्या है, यह किसकी रचना है तो यह अज्ञे की रचना है। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी गद्य के जनक। वैदेही बन गई रंभा यह पंक्ति किस रस की है तो श्रृंगार रस की। तुलसीदास किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के। रीति काल का आरंभ किससे माना जाता है तो केशव दास से। बिहारी सतसई के रचयिता हैं बिहारी लाल। निराला किस काव्य धारा से संबंधित है तो छायावाद से। हरिवंश राय बच्चन किस काव्य धारा से जुड़े हैं तो प्रयोगवाद से। दिनकर को किस उपनाम से जाना जाता है तो राष्ट्र कवि के उपनाम से। अस्तो माँ सदमय यह किस भाषा का वाक्य है तो संस्कृत भाषा का वाक्य है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता तो कवि है दुष्यंत कुमार। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है तो संस्कृत भाषा से। हिंदी शब्द का अर्थ है भारतवर्ष की भाषा। विद्या धन से अर्थी अधिक मूल्यवान है। विद्या धन से अधिक मूल्यवान है यह है लोकोक्ति। अंधे की लाठी यह किसका उदाहरण है तो मुहावरा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह है लोकोक्ति। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया तो 1949 ईस्वी को। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो उदंत मार्तंड।
उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। गोदान का प्रमुख पात्र कौन है? तो होरी है। पंच परमेश्वर कहानी का लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। असली सुख दूसरों की सहायता में है, यह किस कहानी का संदेश है? तो पंच परमेश्वर का संदेश है। ईदगाह का बालक पात्र है, तो हामिद है। परंतु शब्द का पर्यायवाची है लेकिन। अत्यंत शब्द का समान अर्थी है बहुत। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। अब फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है तो सिंधु प्रदेश की भाषा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।